सबसे पहले तो सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई सभी साथियों को जो भाई चंद्रशेखर आजाद की महारैली को इतना सक्सेसफुल बनाया। साथियों, इतनी बड़ी रैली आज तक किसी भी नेता की नहीं देखी। साथियों, मनवादी सरकार के कानों के कीड़े झड़ गए। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से इन लोगों ने, जो विरोधी लोगों ने और जो बीजेपी सरकार के लोगों ने, किस प्रकार से बीजेपी सरकार ने, इनके नेताओं ने किस प्रकार से जोर लगाया कि भाई चंद्रशेखर आजाद की जो महारैली है उसको रद्द किया जाए, उसकी परमिशन को रद्द किया जाए। लेकिन साथियों, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। वहां की दिल्ली के जो साथी हैं जिन्होंने वहां की परमिशन ली, इंदिरा गांधी स्टेडियम की परमिशन ली, और एक ऐसी परमिशन साथियों, और आप लोग जो घर से बाहर निकल कर आए साथियों, इंदिरा गांधी स्टेडियम छोटा पड़ गया। जो लोग अंदर थे उससे 10 गुना लोग स्टेडियम के बाहर थे, और जो बाहर जो रोडों के ऊपर भी जो लोग घूम रहे थे, अंदर तो साथियों बैठने तक की जगह नहीं थी, पैर टेकने की जगह नहीं थी, घुसने की जगह नहीं थी। साथियों, क्या कमाल कर दिया। भाई चंद्रशेखर आजाद की रैली के अंदर 4 चांद लगा दिए और इस मनवादी सरकार को दिखा दिया कि हमारे लोगों के अंदर कितनी ताकत है, हम लोग कितने ताकतवर हैं, और ये देश इस संविधान से चलेगा, और ये संविधान इस देश के अंदर कोई भी नहीं मिटा सकता। इस प्रकार से साथी बहुत दूर दूर से आए हुए थे, कोई तो 2-2 दिन पहले से ही आए हुए थे। भाई चंद्रशेखर आजाद की इस रैली का इतना इंतजार था साथियों को कि सभी साथी बहुत दूर दूर से आए हुए थे और स्टेडियम बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था। तो इसलिए सभी लोग यही चाहते हैं कि हमारा नेता ऐसा हो, भाई चंद्रशेखर आजाद जैसा नेता हमारा होना चाहिए। आज दिखा दी है आपने अपनी ताकत को साथियों। जिस मनवादी लोगों ने देखा इस रैली को, तो सबकी जो नजरें हैं वो धरी की धरी रह गई, सभी की नजरें ताकती रह गई। और हम आपको एक बात और बता देते हैं कि जिस प्रकार से साथियों, जो साथी बहुत दूर दूर से आए उनको समस्या तो हुई, लेकिन समस्या उनको भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए इतनी लगन थी कि वो अपनी समस्या को भूल गए। आप देख सकते हैं, हम खुद ट्रेन से आए और इस ट्रेनों की हालत देखिए क्या है। इस ट्रेन के अंदर इतनी भीड़ थी। अब तो हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये हम वीडियो उतरते वक्त की वीडियो बना रहे हैं। अब तो ट्रेन खाली हो चुकी है। जब हम यहाँ पर थे तो बैठे हुए थे, तो इस ट्रेन के अंदर इतनी भीड़ थी, और ये जो देख सकते हैं आप, बैठने तक की भी इसके अंदर जगह नहीं है। किस प्रकार से ट्रेनों की हालत क्या कर दी गई है, जो इनकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। नींद कौन दी भाई चंद्रशेखर, 4 दिन हो गए, ठीक है। बिल्कुल भी नींद नहीं है आंखों से, बिल्कुल बड़ा बुरा हाल है। देख हाल देख ऐसी ट्रेनों में यार। अब तेरे को हम प्रधानमंत्री बनाए, बढ़िया AC वाली रेल बनाना भाई, ठीक है। नीचे एडवोकेट पूनम भी आई हुई है, अभी देखिए हमारी टीम है। इस प्रकार से साथियों, जो तकलीफ उठाकर जो साथी आए उनको तकलीफ का से कोई लेना देना नहीं है। वो साथी आए और रैली को इतना खूबसूरत बना दिया, रैली को इतना मजबूत बना दिया, देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। और जिस प्रकार से साथियों, हम आपको बता दें, मनवादी लोगों की अगर ये रैली होती तो यहाँ पर 2-3 हजार पुलिस फोर्स यहाँ पर लग जाती। लेकिन हमारे भाई चंद्रशेखर आजादी की रैली के अंदर यहाँ पर आपने देखा सुरक्षा की सुरक्षा बिल्कुल जीरो सुरक्षा थी नहीं। लेकिन मैं सभी साथियों का दोबारा से फिर धन्यवाद देना चाहती हूँ। इतनी भारी संख्या के अंदर जो साथी आए, और इतनी भारी संख्या के अंदर साथी आने के बावजूद सबने अपनी अपनी जिम्मेवारियों को निभाया। सभी ने जो अपने कंधों के ऊपर जो जिम्मेवारी ले रखी थी, सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। किसी भी साथी को कोई भी रत्ती भर भी खरोच नहीं आई, और इतनी संख्या के अंदर सभी साथी आए और मिलजुल कर भाईचारे के साथ उन्होंने इस रैली को सफल बनाया। साथियों, यही तो है आपका भाईचारा, यही तो इस देश के अंदर बहुजन समाज का भाईचारा देखना चाहते थे। मनवादियों के भरोसे तो साथियों हम लोगों के पास कोई सुरक्षा नहीं थी। जब कोई मनवादी लोग यहाँ पर, अगर कोई नेता आता या कोई यहाँ पर कोई ऐसी कोई बड़ा कार्यक्रम होता, तो यहाँ पर एक एक लोगों को ऐसे चेक कर करके भेजते। वो मशीन लगाते हैं ना,
वो पर्दे से लगा के फिर वो मशीन से करते हैं कि कोई ऐसी कोई चीज तो नहीं लेके आए कि अंदर कोई ऐसी कोई घटना घट जाए। लेकिन हमारे साथियों के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं थी, चाहे कोई मनुवादी घुसे, चाहे कोई और शरारती तत्व घुसे, लेकिन हमारे साथियों ने भाई साहब इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई कि भाई चंद्रशेखर आजाद तो एक बार तो भाई चंद्रशेखर आजाद को भी साथियों पसीने छूट गए थे कि इतनी बड़ी जनता कि किसी को अगर कोई गुस्से में हो जाएगा तो कोई अफरा तफरी अगर मच जाएगी तो साथियों भुगतना पड़ जाएगा और आपके ऊपर यह बात आ जाएगी। इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता और जो ये पूरा का पूरा बहुजन समाज है, इनके कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और ये जिम्मेदारी ये लोग जो निभा रहे हैं वो बड़ी मजबूती के साथ निभा रहे हैं। तो साथियों, आपके लिए मैं क्या शब्द बोलूं, जितना शब्द बोलूं उतना ही कम पड़ रहा है। इतनी बढ़िया रैली साथियों, इतनी मजबूती के साथ आप साथियों ने इतना अपना कर्तव्य निभाया कि भाई चंद्रशेखर आजाद की रैली को आपने 4 चांद लगा दिए। साथियों, जो बड़ी दूर दूर से साथी देखना आप किस प्रकार से जो कोई पैदल आ रहा है, कोई साधन लेके आ रहा है। और हम जब मेट्रो स्टेशन तक गए तो हमने एक चूरू की बस के अंदर हम चढ़ गए थे कि हमने मेट्रो स्टेशन उतरना है, तो वहां पर हमने देखा कि जो वहां पे पीछे भाई चंद्रशेखर आजाद का पोस्ट लगा हुआ था और उन्होंने कहा कि हम 50,000 रुपए में ये बस बुक करके लेके आए हैं, एसी की बुक करके लेके आए हैं भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए। तो साथियों, इस प्रकार से उसके अंदर अगर साथी होंगे तो कम से कम भी 55-60 साथी आराम से होंगे। जो बहुजन समाज के अम्बेडकरवादी लोग, जो संविधान को मानने वाले साथी, जो भाई चंद्रशेखर आजाद को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, वो साथी आए हुए थे और इस प्रकार से उन्होंने 50,000 रुपए में वो बस बुक कर लेके आए थे। हमने उन साथियों से बात की और बड़ी खुशी हुई, बड़ा दिल गदगद हुआ। और साथियों, इस प्रकार से किसी भी बहुजन नेता की आज तक या मनुवादी लोगों की आज तक ऐसी रैली नहीं हुई होगी जो आज भाई चंद्रशेखर आजाद की रैली है। साथियों, देखना यहां पर किस प्रकार से जो बड़े बड़े मैदान, जो बड़े बड़े जो स्टेडियम, आप इंदिरा गांधी स्टेडियम को देख सकते हैं, किस प्रकार से खचाखच भरा हुआ है। और इससे भी ज्यादा संख्या, 10 गुना संख्या के लोग, हमारे अंबेडकरवादी लोग, वो यहाँ स्टेडियम जो अंदर है इसे बाहर खड़े हुए हैं और काफी तो रोडों के ऊपर खड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद की रैली है वो सुपर हिट से भी डुपर हिट रैली गई है। इसी प्रकार से आपकी ताकत दिखनी चाहिए। इस प्रकार से आपकी ताकत दिखेगी तो आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। आपके आरक्षण छोड़ो, आपके संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता, आपको कुछ नहीं कर सकता। आपके अंदर इतनी ताकत है और वो ताकत आपने 11 सितंबर को दिखा दी। साथियों, इस प्रकार से हम यही कहना चाहते हैं, आप सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहते हैं। जो भी सुरक्षा वहां पर थी, मनुवादी सरकार की कोई सुरक्षा नहीं थी, हमारे लिए कोई सुरक्षा प्रोवाइड नहीं की उन्होंने। जो भी सुरक्षा थी वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की तरफ से, और जो हमारे साथी आए हुए थे दूर दूर से, उन्होंने खुद के ऊपर ये जिम्मेवारी लेकर ये अपना कर्तव्य निभाया कि हमारे भाईचारा और जिस प्रकार से हम हमारे आरक्षणों के लिए जो हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं, और जो ये जनता इतनी भारी संख्या के अंदर आ रही थी, ये आज के युग की जनता ये चाहती है कि हमारा नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जैसा होना चाहिए और प्रधानमंत्री हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद जैसा होना चाहिए। तब जाकर इस देश के अंदर हमें सत्ता के अंदर हिस्सेदारी मिलेगी, नहीं तो हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। और साथियों, सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं जनता का करना चाहूंगी, जो इतनी बड़ी संख्या के अंदर आने के बावजूद भी जो शांतिपूर्वक भाई चंद्रशेखर आजाद की रैली को खूबसूरत बना रहे हैं। और आराम से भाई चंद्रशेखर आजाद और भी बहुत साथी आए हुए थे, जो कार्यकर्ता भीम आर्मी के, उनके बातों को आराम से सुन रहे हैं। और इतनी उन्होंने धूप गर्मी कुछ भी नहीं देखते, जिस प्रकार से इतनी गर्मी होने के बावजूद भी वहां पर पत्ता तक नहीं हिला। और मैं आपको बता दूं, अगर ये रैली रामलीला मैदान के अंदर होती तो रामलीला मैदान भी छोटा पड़ जाता, और रामलीला मैदान के अंदर अगर बारिश भी आती तो भी इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग बारिश, तूफानों, ऐसी चीजों से डरने वाले नहीं है, मनुवादी लोगों से डरने वाले नहीं है। ये लोग खुद से मेहनत करके खाने वाले लोग हैं, हाथों से कमा कमा के खाने वाले लोग हैं। ये लोग मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। ये कभी न तो घबराते हैं
और न डरते हैं, और जो इनकी बाजुओं के अंदर जो ताकत है वो रियली ताकत है साथियों। कोई बोल ना जाए इस प्रकार से। जो इन लोगों की जो ताकत जो आज दिखी 11 सितंबर को जो महारैली के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद की जो रैली थी उसके अंदर दिखी। मनवादी लोगों ने और विरोधी लोगों ने तो बोल दिया था कि रैली रद्द है। भाई सतपाल तंवर जी ने बहुत जोर लगाया, वो बहुत खुश हो रहे थे कि रामलीला मैदान से रैली को रद्द कर दिया गया। लेकिन वहां के दिल्ली के जो साथी थे हमारे, उन्होंने वहां पर परमिशन ली और वहां पर रैली को किया गया। और आप देख सकते हैं कि वहां पर संख्या कितनी, 10 लाख से भी ज्यादा लोग वहां पर आए हुए थे। 2 लाख से ज्यादा तो साथियों वहां पर जो ऊपर का एरिया है ना स्टेडियम का, वहां पर तो कुर्सी डली है, नीचे का एरिया अलग से रह गया। बाहर जो ग्राउंड के अंदर खड़े थे वो लोग अलग से रह गए, और जो रोडों के ऊपर जो लोग खड़े हुए थे वो अलग से। मतलब कि इतनी ज्यादा संख्या के अंदर होने के बावजूद भी हमारे साथी इतने शांत स्वभाव से और इतनी जिम्मेवारी के साथ काम कर रहे थे। तो सभी साथियों का मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूंगी और सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि आपके लिए एक ऐसा बहुजन नेता आपके लिए तैयार हो गया है, आपके हक अधिकारों के लिए तैयार हो गया है। और भाई चंद्रशेखर आजाद की पीड़ा को भी आपने समझा कि किस प्रकार से इतनी भारी संख्या के अंदर साथी आने के बाद भी भाई चंद्रशेखर आजाद के ऊपर कोई आंच न आए, किसी को कोई खरोच भी लग गई तो सबसे पहले अगर दर्द होगा तो भाई चंद्रशेखर आजाद को होगा, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद आपको तकलीफ के अंदर बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते। और भाई चंद्रशेखर आजाद को पता तो था कि मेरे बहुजन समाज के लोग इतने ज्यादा संख्या के अंदर आएंगे, लेकिन साथियों इतना अंदाजा तो शायद भाई चंद्रशेखर आजाद को भी नहीं होगा कि मेरे साथी इतनी संख्या के अंदर आए हैं। और भाई चंद्रशेखर आजाद को बड़ी खुशी हुई देखकर कि हमारे साथी हैं वो कितने जागरूक हैं अपने हक अधिकारों के लिए, हमारे साथी हैं वो कितने एजुकेटेड हैं, हमारे साथी हैं वो आज के इस सिस्टम को समझ रहे हैं, इन मनवादी लोगों के सिस्टम को समझ रहे हैं, इन मनवादी लोगों की चाल को समझ रहे हैं। तभी वो लोग जैसे तैसे करके घर से बाहर निकले हैं। तो हम भी साथियों इतनी परेशानी के अंदर आप देख सकते हैं, ट्रेनों के अंदर आए और ट्रेनों के अंदर आकर हम ही नहीं बहुत सारे साथी दुख तकलीफों को झेलते हुए आए। और भाई चंद्रशेखर आजाद ने जो ये मनवादी लोगों ने कोई सुरक्षा प्रोवाइड नहीं की, ये भाई चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी की तरफ से ये जो है वो किया गया। जैसे महारैली के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद के जो कार्यकर्ता है उन्होंने जो ये एड्रेस वगैरह भी दिया गया। और 11 सितंबर 2024 को इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने वाली महारैली में शामिल होने वाले सभी कार्यकर्ताओं समर्थकों के लिए दिशा निर्देश भी भाई चंद्रशेखर आजाद के कार्यकर्ताओं ने दिए। जो पैदल आने वाले साथी हैं वो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के गेट नंबर 16 से प्रवेश करें, ये पहले ही दिशा निर्देश दिए गए। इसमें मनवादी लोगों ने हमारे लिए कोई सुरक्षा प्रोवाइड नहीं की किसी भी प्रकार से। 5 पुलिस वाले वहां पर खड़े थे। अगर किसी मनवादियों की यहाँ पर रैली होती तो साथियों यहाँ पर 2-3 हजार पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर लगाए जाते, लेकिन हमारे लोगों के लिए यहाँ पर 5 पुलिस वाले खड़े थे। तो सुरक्षा के अंदर भी साथियों ये चूक की गई। लेकिन हमारे साथी हैं वो बड़े जिम्मेदार साथी हैं। और भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जो निजी वाहनों से आने वाले साथी भी जो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के गेट नंबर 16 से अपने वाहनों के साथ प्रवेश करें, और जो मेट्रो से आने वाले साथी मेजेंटा लाइन की मेट्रो द्वारा इंदिरा गांधी स्टेडियम के निकटवर्ती मेट्रो स्टेशन ITO से गेट नंबर से बाहर निकलकर स्टेडियम के गेट नंबर 16 से प्रवेश करें। और गूगल मैप भी भाई चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जो ये पोस्ट है इसके अंदर दे रखा था कि गेट नंबर 16 IG इंदौर स्टेडियम सर्च करें तो वो आपका निकल जाएगा जब आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे। तो इस प्रकार से साथियों भाई चंद्रशेखर आजाद ने अपने फोन नंबर भी दिए हुए थे कि ये फोन नंबर है, ये आप इस पे जरिए आप फोन कर सकते हैं। कोई भी पुलिस प्रशासन आपको रोके या आपके साथ कोई बदतमीजी करे या आपको आने के लिए आपके जो रास्ता है उसके अंदर कोई बाधा डाले तो आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। देखना साथियों कितने जिम्मेदार लोग हैं हमारे, कितने जिम्मेदार पार्टी है हमारी कि हमारे साथियों को
कोई रत्ती भर भी खरोच ना आ जाए, इस प्रकार से। और सबसे ज्यादा खुशी साथियों, मैं बार बार कह रही हूं, आप ऐसी तरह ही भाईचारा बनाकर रखें। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि सुरक्षा न होने पर भी सभी साथी सुरक्षित थे। हम सभी हमारे नेतागण सुरक्षित थे और हमारे साथी सुरक्षित थे, क्योंकि सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बड़ी मजबूती के साथ निभाया। सभी साथी एजुकेटेड, पढ़े लिखे। ये लोग कहते हैं ना तुम पढ़े लिखे नहीं हो, ये अब देखना हमारा समाज कितना पढ़ा लिखा है, हमारा समाज कितना जागरूक है। और इस देश के अंदर, इस सत्ता के अंदर, जब तक हमारा समाज इस देश के अंदर अपनी सत्ता के अंदर काबिल नहीं हो जाता, इस सत्ता के अंदर अपना कब्जा नहीं कर लेता, ये ऐसे ही रोडों के ऊपर संघर्ष करता रहेगा। और अपने आने वाली नस्लों को, भाई चंद्रशेखर आजाद ऐसे नेता है, आने वाली नस्लों की, आपकी नस्लें देखना, यहाँ जो भारत देश है संसाधनों के ऊपर आपकी नस्लों का कब्जा होगा। तो इस प्रकार से साथियों, मैं दोबारा से फिर पुनः आपका धन्यवाद करना चाहती हूं कि ऐसी रैली, महारैली को आपने इतना सुंदर तरीके से आपने उसके अंदर हिस्सेदारी ली और इस प्रकार से रैली को बहुत ही सुंदर तरीके से, उसको बढ़िया तरीके से बनाया। तो साथियों, इसी के साथ सभी साथी ऐसे ही भाईचारा बनाकर रखें और जब भी भाई चंद्रशेखर आजाद का कोई प्रोग्राम हो, कोई कार्यक्रम हो, कोई रैली हो, कोई आंदोलन हो, तो आपने इसी तरह से भाईचारे के साथ, इसी तरह अपनी जिम्मेदारियों के साथ काम करना है। और इसी के साथ सभी साथियों को मैं जय भीम बोलना चाहूंगी, क्रांतिकारी जय भीम बोलना चाहूंगी। यही तो है हमारी पीढ़ी, यही तो है हमारा आज का युग, यही तो है हमारा आज का आने वाला युवा साथी। और इसी प्रकार से जो जागरूक साथी हैं, वो सभी साथी हैं, वो युवा साथी देखने को मिले और इस युवा साथी के अंदर हमारे महापुरुषों के विचार होना बहुत जरूरी है और वो देखने को मिले। इसी के साथ सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय आजाद समाज पार्टी।